1966 में संतों गो सेवक संतों पर गोली चलवाने वाली भी कांग्रेस ही थी। 1976 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन में 8 खंबे निकल आए थे तो उसको रोक देने वाली भी कांग्रेस थी। 1988 में जब हम भारत माता एकात्मता रथ चला रहे थे तो वीर बहादुर सिंह सीएम थे, उसे रोकने वाली भी कांग्रेस थी। 1990 में कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देकर बचाने वाली भी कांग्रेस थी। 1992 में यह कहने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, और 2007 में कोर्ट में हलफनामा देकर यह कहने वाले कि राम तो काल्पनिक थे, राम सेतु के मुद्दे पे वो भी कांग्रेस थी। मंदिरों में जाते हैं छेड़खानी करने के लिए वो भी कांग्रेस थी। हिंदू आतंकवादी वो भी कांग्रेस थी। इसीलिए कहा गया है अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। तो स्वागत है आपका आज के इस नए डिबेट वीडियो में। आज का यह डिबेट वीडियो दोस्तों बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है। दो प्रवक्ताओं के बीच में बहुत ही तीखी बहस होने वाली है दोस्तों। पहले हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी और दूसरे तरफ से हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। दोनों में बहुत ही तीखी बहस होने वाली है राम मंदिर के ऊपर दोस्तों, तो कमर कस लीजिए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर ऐसी वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं होता वही है जो राम रची राखा, जो राम ने रच दिया उस वही होना है अंत में। क्या आपको लगता है कि कपिल सिब्बल ने लाख अटकाने की कोशिश करी, कांग्रेस की सरकार ने बताने की कोशिश करी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राजीव धवन ने बोला वो सबूत लाइए कोर्ट के अंदर राम जिस कमरे में पैदा हुए थे, लेकिन भगवान राम का अस्तित्व तो है। आचार्य जी इसको तो आप भी मानेंगे, कांग्रेस के नेता होने से पहले आप एक आचार्य हैं। देखिए, जहाँ तक राजीव धवन साहब का आप सवाल है, कपिल सिब्बल का भी, तो कांग्रेस की सरकार का भी, आस्था तर्क की मोहताज नहीं होती है, और राम किसी भी तर्क से परे हैं। राम हमारी आस्था है। जहाँ तक सवाल है कपिल सिब्बल साहब का, तो कपिल सिब्बल साहब तो भाई चिदम्बरम साहब को भी चाहते थे वो तिहाड़ ना जाएं, वो चले गए, तो राम मंदिर कैसे रोक सकते हैं? उन्हें मत रोइए ज़्यादा, कपिल सिब्बल साहब को ज़्यादा रोना छोड़ दीजिएगा। अब मैं सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि जब भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई 1949 में, सरकार देश में कांग्रेस की थी। जब ताला खोला गया तब भी कांग्रेस की सरकार थी। जब शिलान्यास हुआ भगवान श्री राम के मंदिर का तब भी कांग्रेस की हुकूमत थी। और 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उन ढांचे को ढाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी। इसका मतलब है कि भगवान श्री राम के जितने काम किए वो कांग्रेस की सरकार ने किए, और राम के नाम पे जो सरकार बनाई राजनीति की वो इनकी पार्टी। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, इनकी पार्टी। आप लोगों ने राजनीति करी, सब तो यही कर रहे थे। आपने अपने पॉइंट को बोला, अब 40 सेकंड इनको सुनी, फिर शोभ जमाई। 1949 में जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई तब गवर्नर जनरल थे भारत में, सरकार कांग्रेस की थी, और उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के, तब यूनाइटेड प्रोविंस था, मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत स्वयं गए थे, और फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको रोक दिया था, क्योंकि तब तक संविधान लागू नहीं था, तो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, वो भी कांग्रेस थी। 1966 में संतों गो सेवक संतों पर गोली चलवाने वाली भी कांग्रेस ही थी। 1976 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन में 8 खंबे निकल आए थे तो उसको रोक देने वाली भी कांग्रेस थी। 1988 में जब हम भारत माता एकात्मता रथ चला रहे थे तो वीर बहादुर सिंह सीएम थे, उसे रोकने वाली भी कांग्रेस थी। 1990 में कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देकर बचाने वाली भी कांग्रेस थी। 1992 में यह कहने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, और 2007 में कोर्ट में हलफनामा देकर यह कहने वाले कि राम तो काल्पनिक थे, राम सेतु के मुद्दे पे वो भी कांग्रेस थी। मंदिरों में जाते हैं छेड़खानी करने के लिए वो भी कांग्रेस थी। हिंदू आतंकवादी वो भी कांग्रेस थी। इसीलिए कहा गया है अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। क्या बात जी। आचार्य जी आप इसका जवाब देना चाहते हैं संक्षेप में 30 सेकंड के अंदर? मैं सुधांशु जी की विद्वता का बड़ा सम्मान करता हूँ और कदरदान हूँ इनका, कि इन्होंने कैसे ये कह दिया कि हाथी मरा नहीं अकड़ गया। तो कांग्रेस की सरकार में भगवान श्री राम के काम हुए, ये रिकॉर्ड है। भले ही सुधांशु जी अपनी वाकपटुता से इसे डाइवर्ट करें, लेकिन अब मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। कांग्रेस ने राम मंदिर को रोका, ठीक है, आपने वादा किया देश की जनता से, करोड़ों हिंदुओं से वादा किया कि जब हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के अंदर केंद्र में आएगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे, और ये यहाँ तक नहीं किया, आपने ये वादा किया कि
करके, हम सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर पार्लियामेंट में बिल ला करके या ऑर्डिनेंस ला करके मंदिर बनाएंगे। अरे भाई 14 में आप जीते, क्यों नहीं लाए? 15 में क्यों नहीं बनाया? 16 में क्यों नहीं बनाया? 17 में क्यों नहीं बनाया? 18 में क्यों नहीं बनाया? और आज 19 है, 19 के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बनाने का फैसला देता है तो आपकी पार्टी की भूमिका क्या है? आप उसका श्रेय क्यों लेना चाहते हैं? आपकी पार्टी ने अगर राम मंदिर के लिए 14 से 19 में अगर एक कदम भी चला हो तो हम अपनी गलती मानने को तैयार हैं। आप राम के नाम पे सरकार बनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब। राम के नाम पे सरकार को बनाते हैं, राम मंदिर के नाम पे कुछ करना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो आपको फिर कैसे जाएगा? जवाब दे रहा हूं, दीजिए। 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कल्याण सिंह जी की सरकार ने किया, रोका आपने। क्यों? जानते क्यों कारण था? जो अभी मोदी जी की सरकार ने कहा कि 42 एकड़ जमीन तो गैर विवादित है, उसे दे दो वापस। क्यों नहीं दी थी नरसिम्हा राव सरकार ने? जानते क्यों? अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पास रहती तो वो राम जन्मभूमि न्यास को दे देती, कल्याण सिंह सरकार को। पर्सनल लोगों के पास रहती, सबने पावर ऑफ अटॉर्नी लिख दी थी, रोकने के लिए किया। उसके बावजूद हमारी सरकार जब चली गई तो 2002 में रडार मैपिंग हमने करवाई, अटल जी की सरकार थी। फिर वो रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की, कोर्ट ने उसके बाद खुदाई की परमिशन दी और खुदाई से जो अकाट्य तर्क निकले उसके चलते हुए 30 दिसंबर 2010 के जजमेंट में कोर्ट ने माना हाँ अब साबित है कि नीचे मंदिर था। तो आज जिस मुकाम तक हम पहुंचे, और ऐसे ही नहीं पहुंचे, अब तो सिया वक्फ बोर्ड कहता है दे देना चाहिए। ये बात सही है कि एक प्रधानमंत्री इनके थे जिनके जमाने में ये हुआ था, स्वर्गीय नरसिम्हा राव। सबसे ज्यादा बेइज्जती उन्हीं की गई जिनका की शव तक AICC के ऑफिस में नहीं रखा गया, आचार्य जी। उसी के लिए। और वो जो आप बोलते हैं तो साहब ये हम नहीं बोलते थे कि उनकी धोती के नीचे हाफ पैंट है, ये कौन बोलता था? हम तो नहीं बोलते थे ना। जी जी।